हेलो बेटा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस क्लास में देखेंगे, आप देखेंगे इस क्लास में यानी संस्कृत का हमारा जो क्लास 6 की बात करें बेटा, तो क्लास 6 की जो संस्कृत का टॉपिक है, ध्यान दीजिए, संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 है बेटा। उसके बारे में हम प्रॉपरली पढ़ेंगे, कंप्लीटली पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, कौन सा टॉपिक है संस्कृत का। ध्यान दीजिए, संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखिए, क्लास 6 के लिए, ये किसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो क्लास 6 क्लास के बच्चों के लिए है, संस्कृत है। ध्यान दीजिए, संस्कृत का टॉपिक है बेटा, संस्कृत का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर की बात करें तो संस्कृत का है, 6 क्लास का चैप्टर फर्स्ट है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट चैप्टर है। इसका नाम क्या है, ध्यान दीजिए, क्या है, शब्द परिचय। क्या लिखा है, शब्द परिचय, यानी शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे आपको परिचय करना है। ध्यान दीजिए, प्रथम पाठ है, प्रथम पाठ यानी फर्स्ट चैप्टर है हमारा, शब्द परिचय है। उसके बारे में हम हिंदी अनुवाद देखेंगे प्रॉपरली संस्कृत का। इस सभी जो भी कुछ लिखा है आप देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स दिखाई गई हैं, कुछ चित्र दिखाए गए हैं जिसके बारे में आपको प्रॉपरली देखना है कि ये क्या है, क्या नहीं है, प्रॉपरली इसमें बताया भी गया है। तो सब कुछ संस्कृत में लिखा है, आपको इसका हिंदी अनुवाद भी करना है। तो ध्यान दीजिए, चलिए कैसे करेंगे, केयरफुली आप सभी देखिए। पहला आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा ऐसा का, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कुछ बना हुआ है आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे एक ग्लास बना है। क्या बना है बेटा, ध्यान दीजिए, ग्लास बना है। तो ध्यान दीजिए, इस ग्लास को कैसे, क्या लिखा है, ऐसा क्या, ये क्या है, पहले तो आप इसके बारे में जान लीजिए क्या है, ये गिलास है। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या है बेटा, ये गिलास है। तो ध्यान दीजिए, ये गिलास है। अब इसके बारे में आपको प्रॉपरली पढ़ना है। तो ध्यान देखिए, क्या लिखा है, ऐसा का मतलब संस्कृत के जितने भी शब्द हैं सभी का आपको हिंदी अर्थ मालूम होना चाहिए। इसमें पहले में लिखा है बेटा ऐसा का, यह क्या है। ध्यान दीजिए, ऐसा क्या का मतलब क्या होता है, यह क्या है। का मतलब क्या है बेटा, ध्यान दीजिए, का मतलब क्या, का मतलब क्या है, और ऐसा मतलब यह। तो आप बताइए यह क्या है। तो आप क्या बताएंगे, ऐसा चस्का। चस्का मतलब क्या होता है, गिलास, मैंने बताया ना। ध्यान दीजिए, गिलास किसका मतलब होता है, चस्का मतलब क्या होता है, गिलास है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्या है, यह क्या है, तो क्या बताएंगे, ऐसा क्या है, ऐसा ग्लास है। ध्यान दीजिए, ऐसा का मतलब यह क्या है, यह क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए यह क्या है, तो आप बोलेंगे ऐसा। ऐसा का मतलब क्या है, यह। यह क्या है बेटा, यह ग्लास है। ध्यान दीजिए, यह गिलास दिखाई पड़ रहा है ना, यह ग्लास है। किम ऐसा बृहतम। ध्यान दीजिए, अगली लाइन में क्या लिखा है, इसको कैसे पढ़ेंगे, संस्कृत को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ जो पॉइंट आपको बिंदी दिखाई पड़ रही है इसका मतलब हा लगता है लास्ट में। देखिए, किम ऐसा बृहतम, क्या यह बहुत बड़ा है। आपसे पूछा जा रहा है किम ऐसा बृहतम, किम का मतलब क्या, ध्यान दीजिए, किम ऐसा बृहतम, क्या यह बड़ा है। ऐसा मतलब मैंने बताया ना, यह होता है। तो बताइए, ऐसा का मतलब क्या था, ऐसा का मतलब यह था। तो अब आपसे पूछा जा रहा है किम ऐसा, बताइए, किम ऐसा बृहतम, क्या ये बहुत बड़ा है। बताइए बेटा, आप सभी बताइए, क्या यह बहुत बड़ा है। किम ऐसा बृहतम, बृहतम, किम का मतलब है क्या, क्या यह, ये बृहत्तम का मतलब बड़ा होता है बेटा। ध्यान दीजिए, बृहत्तम का मतलब बड़ा है होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या यह बहुत बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या यह बहुत बड़ा है। तो आपका जो आंसर है लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है, ना ऐसा लघु। लघु मतलब क्या है, ना मतलब बेटा क्या है, नहीं। ध्यान दीजिए, नहीं। ऐसा मतलब यह, नहीं यह। लघु का मतलब होता है बेटा, ध्यान दीजिए, छोटा। तो क्या होता है, छोटा। लघु का मतलब होता है छोटा है। तो आप क्या कहेंगे, हिंदी अनुवाद पूरे, अगर पूरे इसका, पूरे फर्स्ट वाली लाइन का पूरा पैराग्राफ का अगर किया जाए बेटा, तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। ऐसा क्या मतलब यह क्या है, यह क्या है। तो आप क्या बोलेंगे, ऐसा चस्का, यह गिलास है। ध्यान दीजिए, क्या है, यह गिलास है। अगर आपसे तीसरी लाइन में पूछा जा रहा है किम ऐसा बृहतम, क्या यह बहुत बड़ा है। क्या पूछा जा रहा है बेटा, क्या यह बहुत बड़ा है।
तो लास्ट वाली लाइन में आपने क्या जवाब दिया, नहीं ऐसा यह ना ऐसा लघु मतलब यह नहीं यह छोटा है। तो ध्यान दीजिए बेटा, क्लियर हो गया। पहले पैराग्राफ का आपको सभी का अर्थ मतलब पता चल गया। तो आप इसका मतलब यही है, क्या यह गिलास है या ऐसा क्या, यह क्या है। तो किसी ने पूछा, बताया कि ऐसा चस्का, यह एक गिलास है। और किम ऐसा बृहत्तम, क्या यह बहुत बृहत मतलब बड़ा, मैंने बताया क्या ये बहुत बड़ा है। तो आपने क्या बोला, ना ऐसा लघु, यह नहीं यह बहुत छोटा है। क्लियर हो गया सभी को। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बेटा। तो चलिए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। ध्यान दीजिए केयरफुली, सभी का शब्द हम जितने जिसको क्या हिंदी में बोलते हैं लास्ट में पेज पे दिया भी है। लेकिन आपको क्या हर एक वाक्य को हिंदी में नहीं बताया गया है। तो आपको हर एक वाक्य की मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या इसे पढ़ा जाएगा, आप प्रॉपरली सुनिए। तो ध्यान दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पे बेटा। तो बताइए साह का, इसमें सेकंड वाले में पूछा जा रहा बेटा। ध्यान दीजिए सेकंड वाले में क्या पूछा जा रहा है, साह का मतलब यह क्या है। केयरफुली आप सभी को बताना है, साह का मतलब यह। ध्यान दीजिए साह का मतलब क्या है, आपसे पूछा जा रहा है साह का वह क्या है। साह का मतलब पहले आप ध्यान दीजिए, साह का मतलब क्या होता है बेटा। साह का मतलब होता है, ध्यान दीजिए सभी लोग, साह का मतलब होता है वाह। यहाँ पे साह का मतलब क्या है, साह का मतलब है वाह। तो ध्यान दीजिए सा का मतलब वह है। तो आप कैसे बताएंगे, प्रॉपरली कैसे पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए आपसे पूछा जा रहा है साह का वह का मतलब क्या। ध्यान दीजिए संस्कृत में कुछ शब्दों को केयरफुली पढ़ना आपको पड़ेगा, वरना आप इसका क्या मतलब हिंदी मीनिंग्स नहीं बता पाएंगे। तो सा मतलब वाह, का मतलब क्या। तो आपसे पूछा जा रहा है वह क्या है। तो आपसे क्या बताया जा रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको एक ये डायग्राम दिखाई पड़ रहा होगा बेटा, आप सभी को ये दिखाई पड़ रहा है चित्र। क्लियर है, सभी को चित्र दिखाई पड़ रहा है ना, क्लियर ये दिखाई पड़ रहा है। सेकंड सेकंड के लिए ये था दोस्त बेटा। तो देखिए सेकंड के लिए दिखाई पड़ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है साह का वह क्या है। ध्यान दीजिए साह का मतलब वह क्या है, वह क्या है। आपसे पूछा जा रहा है साह का मतलब वह क्या है, तो इसका मतलब हो गया वह क्या है। ध्यान दीजिए वह क्या है। दूसरी लाइन में बोला जा रहा है बेटा साह शौचिका। साह शौचिका मतलब बेटा ध्यान दीजिए, शौचिका मतलब होता है दर्जी। शौचिका मतलब क्या होता है बेटा, दर्जी होता है। ध्यान दीजिए जो कपड़े को सिलता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्जी कहते हैं। साह मतलब वह क्या है, वह दर्जी है। आगे देखिए शौचिका किम करोति मतलब दर्जी, दर्जी बेटा क्या कर रहा है। ध्यान दीजिए आप लोग क्या बोल रहा है, शौचिका किम करोति मतलब दर्जी क्या कर रहा है, कर रहा है। ध्यान दीजिए इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, दर्जी क्या कर रहा है। आप ध्यान दीजिए दर्जी क्या, शौचिका किम करोति मतलब क्या कर रहा है नहीं क्या करता है। क्लियर, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कर रहा नहीं क्या करता है होगा। तो ध्यान दीजिए बेटा शौचिका किम करोति मतलब दर्जी क्या कर रहा है, क्या करता है, यानी क्या करता है। क्लियर हो गया सभी को। तो आप क्या बोलेंगे, किम सा खेलती यानी क्या करता है, वह क्या खेलता है। आपने पूछा, ध्यान दीजिए सह का मतलब वह क्या है, सह शौचिका वह दर्जी है, शौचिका किम करोति वह दर मतलब शौचिका मतलब दर्जी क्या करता है। तो आप आगे है किम सा खेलती क्या वो खेलता है। ध्यान दीजिए किम सा खेलत का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे बोला जाएगा, पूछा बोला हिंदी में क्या होगा, क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है। तो आप क्या बोलेंगे बताइए, क्या दर्जी खेलता है बेटा, ना सह वस्त्रम सिब्याति। ध्यान दीजिए नहीं, वह क्या करता है बेटा, वस्त्रम सिब्याति मतलब वो क्या करता है बेटा, वस्त्र को सीता है। ध्यान दीजिए नहीं वो खेलता नहीं है तो क्या करता है बेटा, ध्यान दीजिए क्या करता है, वो खेलता, वो क्या करता है बेटा, वह खेलता है नहीं। ना ना मतलब क्या हो गया बेटा, ना का मतलब हो जाएगा, ध्यान दीजिए ना का मतलब क्या, नहीं। ध्यान क्लियर हो गया। तो आप इसका मतलब क्या बताएंगे, ना ना मतलब नहीं, ध्यान दीजिए नहीं। सा मतलब वह नहीं, वह वस्त्रम सिव्याति नहीं वह तो कपड़े सिलता है। ध्यान दीजिए क्या करता है, दर्जी क्या करता है बेटा, कपड़े सिलता है।
क्लियर हो गया बेटा? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी पहले का इसका मतलब क्या था बेटा? सा का मतलब वह क्या है? सा शौचिका, वह दर्जी है। शौचिक का मतलब होता है बेटा दर्जी, ध्यान दीजिएगा। शौचिक का मतलब क्या होता है? दर्जी। वह क्या है? वह दर्जी है। शौचिका किम करोति, दर्जी क्या करता है बेटा? किम सा खेलत, क्या वह खेलता है? नहीं। सा ना सह वस्त्रम सिव्याति, नहीं वह तो कपड़े सिलता है। क्लियर हो गया? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। पहले का भी क्लियर हो गया बेटा सभी का, इसका मतलब भी आपको हिंदी अनुवाद क्लियर हो गया। हिंदी में क्या कैसे पढ़ेंगे? सेकंड का भी आप सभी को क्लियर हो गया। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे क्या है बेटा? आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट पे आपको दिखाई पड़ रहा है क्या बना हुआ है? तीसरे डायग्राम में बेटा आपको क्या बना हुआ है? देखिए दो दो डॉग बने हुए हैं, टू डॉग्स हैं बेटा, ध्यान दीजिए। दो कुत्ते बने हुए हैं। क्लियर? आपसे पूछा जा रहा है एतो को कहो, यानी यह दोनों कौन है? ध्यान दीजिए। एतो मतलब दोनों की बात हो रही है। जहां पे दो लोग होते हैं ध्यान दीजिए वहां पे क्या होता है? एतो। तो क्या यूज किया जाएगा बेटा? ध्यान दीजिए। एतो कहो, एतो क्या है बेटा? ध्यान दीजिए एतो क्या है? आपसे पूछा जा रहा है एतो क्या बेटा? तो बताना है आपको। एतो कहो यह कौन है? ध्यान दीजिए। यह मतलब एतो कहो मतलब यह दोनों कौन है? या एतो कहो मतलब बेटा यह दोनों कौन है? तो आप क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिए। एतो कहो मतलब बेटा क्या होगा? यह दोनों, यह दोनों, ध्यान दीजिए यह दोनों कौन है? कौन है? यह दोनों कौन है बेटा? हिंदी में लिखना चाहिए आपको। ये तो कहो मतलब यह दोनों कौन है? आगे आपसे बोला जाएगा, आपने क्या बोला? एतो सनुको इस्तः। ध्यान दीजिए बेटा। एतो सनुको मतलब क्या होता है? सुनको मतलब बेटा ध्यान दीजिए, सुनको मतलब होता है कुत्ते। ध्यान दीजिए क्या होता है? कुत्ते, यानी डॉग। ध्यान दीजिए तो कुत्ते यानी हिंदी हिंदी में कुत्ते कहते हैं, इंग्लिश में डॉग कहते हैं। डोंट वरी। ये तो एतो कहो यह दोनों कौन है? एतो सुनको इस्तः। ध्यान दीजिए यह दोनों कुत्ते हैं। एतो सुनको इस्तः मतलब बेटा क्या होगा? यह दोनों कुत्ते हैं। क्लियर हो गया? तीसरी लाइन में आपको दिखाई पड़ रहा है किम एतो गर्जत, क्या यह दोनों गर्जते हैं? तो आपसे पूछा जा रहा है किम एतो गर्जत, क्या ये दोनों बेटा गर्जते हैं? ध्यान दीजिए किम एतो गर्जत, क्या यह दोनों गर्जते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? ना एतो उच्चय बुक्कतः। बुक्कतः मतलब बेटा भौंकते हैं, उच्चय मतलब जोर जोर से। क्या किम एतो गर्जत, क्या यह गर्जते हैं? गरजते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? ना, नहीं। नहीं क्या? तो क्या करते हैं बेटा? नहीं। ये तो उच्चे उच्चे बुक्कत मतलब भौंकना बेटा, ध्यान दीजिए भौंकना। ये क्या करते हैं बेटा? ये गरजते नहीं, ये क्या करते हैं? भौंकते हैं तेजी से। क्लियर हो गया सभी को? ये तो मतलब ये दोनों, ध्यान दीजिए, नहीं दोनों क्या करते हैं? ये दोनों बेटा क्या करते हैं? दोनों ऊंचे मतलब ऊंचा, तेजी से, ध्यान दीजिए ऊंचे। क्लियर हो गया सभी को? ऊंचे यानी क्या करते हैं? एतो कहो यह दोनों कौन हैं? आप बोलेंगे एतो सनको, क्या ये दोनों कौन हैं? एतो सनको क्या ये दोनों कुत्ते हैं? तो ध्यान दीजिए आप क्या बताएंगे? एतो सनको अस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जता, क्या यह गर्जते हैं? किम मतलब मैंने बताया था ना यहाँ पे क्या था, किम का मतलब क्या होता है? किम एतो गर्जता, क्या ये गर्जते हैं? ना, नहीं। एतो उच्चे बुक्कत, बुक्कत मतलब क्या होगा बेटा? बुक्कता मतलब भौंकना। ये दो नहीं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। तीसरे पैराग्राफ का भी मतलब आपको हिंदी मीनिंग्स पता चल गया। तो चलिए अगले की ओर चलते हैं। अगला यानी आपका जो है फोर्थ पैराग्राफ जो है लास्ट में जो दिया हुआ है बेटा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा फोर्थ में क्या दिया गया है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया गया हुआ है, दिखाई पड़ रहा है आप सभी को बेटा? सभी को दिखाई पड़ रहा होगा आई होप। तो देखिए यहाँ पे बैल है, क्या बना हुआ है? एक कोई पर्सन से, कोई व्यक्ति है बेटा, क्या कर रहा है? बैल, बैल से क्या कर रहा है? खेत की जुताई कर रहा है, हल चला रहा है। ध्यान दीजिए हल, इसे क्या कहते हैं बेटा? हल कहते हैं, इसे हल कहते हैं। ये तो बैल है, ध्यान दीजिए। अब क्या कर रहा है? खेत की जुताई कर रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है? ए तो कहो बेटा बताइए यह सब क्या है? ए तो कहो मतलब ध्यान दीजिए, ए तो सॉरी ये तो नहीं बेटा, क्या है? ताओ कहो, ताओ मतलब कहो मतलब पूछा जा रहा है यह दोनों क्या है? ताओ कहो मतलब का बेटा क्या हुआ? यह दोनों क्या हैं? ये कौन है और ये कौन है? ये दोनों कौन हैं? ए तो कहो का मतलब हुआ बेटा, ध्यान दीजिए,
तव, ये तो नहीं, सॉरी, क्या है, तव कहो, तव कहो का मतलब क्या हुआ, वह दोनों क्या है। तव का मतलब वो दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, तो पूछा जा रहा है वह दोनों, दोनों, वह दोनों क्या हैं, ध्यान दीजिए, वह दोनों क्या हैं। तो आप बताइए वह दोनों क्या है, आपसे पूछा जा रहा है वह दोनों क्या है बेटा, यानी वह दोनों क्या हैं, वह दोनों क्या हैं। तो आपसे पूछा, आपने बताया तो वली वर्दो स्तः, तो वली वर्दो स्तः मतलब बेटा क्या, वह दोनों बैल हैं। तो बताया आपने, आपसे कोई पूछ रहा है कि तो कहो बेटा वह दोनों क्या हैं, तो आप क्या बोले कि वह दोनों बैल हैं, यानी तो बलिवर्द, बलिवर्दी क्या बेटा लिखा है, बलिवर्दो स्तः, वे दोनों क्या है बेटा, बैल हैं, वह दोनों बैल हैं, क्या है बेटा, दोनों, ये देखिए दो है ना बैल यहाँ पे, तो आप क्या बोलेंगे, वह दोनों बैल हैं बेटा, क्या है, वह दोनों बैल हैं। आगे क्या है, ध्यान दीजिए, किम तौ धावता, क्या वह दोनों भाग रहे हैं बेटा, मतलब किम तौ धावता का मतलब क्या वह दोनों भाग रहे हैं, बताइए, क्या वह दोनों, क्या वह दोनों बेटा भाग रहे हैं, क्या वह दोनों भाग रहे हैं, आप बताइए। तव कव मतलब बेटा, इसका मतलब हुआ हिंदी, वह दोनों क्या हैं, तव वली वर्दो, वली बली वर्दो स्था, वह दोनों बैल हैं। किम तव धावता, क्या वह दोनों भाग रहे हैं, यानी धावता का मतलब होता है बेटा भागना, दौड़ना। क्लियर। आगे है ना तव क्षेत्रम कर्षतः, ध्यान दीजिए, ना तव क्षेत्रम कर्षतः, क्षेत्रम कर्षतः का मतलब बेटा खेत की जोत रहे हैं, ना नहीं तव क्षेत्रम कर्षतः, वह दोनों खेत जोत रहे हैं। तो आपके इसका मतलब क्या बताएंगे बेटा, वह दोनों, ध्यान दीजिए, वह दोनों खेत जोत रहे हैं। क्लियर हो गया, आई होप बेटा सभी को हिंदी अनुवाद सभी चारों पैराग्राफ का क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए, पहला क्या पूछा गया था, ऐसा का, यह क्या है, ऐसा चस्का। ध्यान दीजिए, फटाफट हम इसको सभी रिवाइज कर दे रहे हैं बेटा, आप सभी को कंप्लीटली रिवाइज कर लेना है। ध्यान दीजिए, क्या था, आपसे पूछा गया था ऐसा चाह, ध्यान दीजिए बेटा, क्या था, ऐसा चस्का, यह ऐसा का, ऐसा क्या मतलब, यह क्या है, ऐसा चस्का, यह गिलास है। किम ऐसा बृहत्तम, क्या यह बहुत बड़ा है, ना ऐसा लघु, यह बहुत छोटा है। अगला क्या था बेटा, साह का, यह क्या है, साह मतलब, साह का मतलब वह क्या है, साह चौसिका, वह दर्जी है, चौसिका मतलब दर्जी था। चौसिका किम करोति बेटा, चौसिका क्या करता है, किम सा खेलत, क्या वो खेलता है, नहीं बेटा, क्या है, किम सा खेलत, क्या वो खेलता है, ना नहीं, सा वस्त्रम सिप्याति, वो वस्त्र सीलता है। अगले पैराग्राफ का मतलब था बेटा, एतो कौ, वह कौन है बेटा, ध्यान दीजिए, एतो कौ वह कौन है, तो आपने क्या बताया, एतो सनको अस्ता, एतो मतलब ये दोनों कौन है, तो आपने बताया ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जत, क्या ये दोनों गर्जते हैं, ना नहीं, ये दोनों क्या करते हैं, उच्चे बुक्कता, बुक्कता मतलब भौंकना, नहीं ये दोनों तेज भौंकते हैं। क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे है, तव कौ, ये दोनों कौन है, तव कौ मतलब बेटा क्या हो, तव का मतलब भी दोनों होता था, तव का मतलब भी, तव का एक्चुअली में तव का मतलब दोनों होता है। तव कौ मतलब यह दोनों कौन है, तव बलिवर्दोस्ता, ये दोनों बैल हैं। किम तव धावता, क्या वह दौड़ते हैं, धावत मतलब दौड़ता, दौड़ना होता बेटा। किम तव क्षेत्रम, ना तव क्षेत्रम करसात, ये खेत की जुताई करते हैं। क्लियर हो गया। आई होप बेटा सभी को ये चारों पैराग्राफ के सभी मतलब क्लियर हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए है, क्लास की बात करें, क्लास सिक्स क्लास के बच्चों के लिए है बेटा, संस्कृत है, संस्कृत का टॉपिक है। सो प्लीज अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सभी वीडियो को अपने सभी क्लास के जितने भी फ्रेंड हैं सभी के पास वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की ओर बेटा, बढ़ते हैं। दूसरे पैराग्राफ में पूछा गया है दूसरा, यानी इसका जो अगला पेज है, ध्यान दीजिए बेटा, अगला पेज है, क्या आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ लिखे भी गए हुए हैं बेटा, दिखाई पड़ रहा होगा ना आप सभी को, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ लिखे गए हैं। तो पहले तो हम इस दोनों पैराग्राफ का मतलब समझेंगे बेटा, उसके बाद आपको शब्दार्थ बताएंगे। ध्यान दीजिए, शब्दार्थ हमने बता ही दिया ऑलरेडी, जिस कुछ शब्द जैसे चस्का मतलब गिलास होता है, बृहत्तम मतलब बड़ा होता है, लार्ज यानी। अब चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं बेटा, अगला पेज में क्या लिखा है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एतौ, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है,
एतो के, एते के मतलब यहाँ पे भी कुछ पूछा जा रहा है। एते के यह सब क्या है? एते के मतलब बेटा यह सब जो यहाँ पे कुछ बने हुए हैं इससे पूछा जा रहा है। एते के यह सब क्या है? एते सुयतः संति, क्या ध्यान दीजिए, एते सुयतः संति मतलब बेटा यह सब थैले हैं। सुयता का मतलब बेटा क्या होता है? संयुता का, संयुता का मतलब बेटा थैला। ध्यान दीजिएगा, संयुता का मतलब बेटा क्या होता है? थैला। क्या यह सब थैले हैं? एते के आपसे पूछा जा रहा है, एते के यह सब क्या है? एते के का मतलब बेटा क्या होगा? आपसे बोलेंगे एते के मतलब यह सब, यह सब क्या है? तो आपसे क्या, आपने क्या बोला? यह सब आपसे पूछा गया पहली लाइन में बेटा, एते के यह सब क्या है? एते स्यूतः संति, ये सब थैले हैं। क्या बोलेंगे बेटा? ये सब थैले हैं। तो आपसे पूछा गया एते के यह सब क्या है? तो आपने बताया एते स्यूतः संति, यह सब थैले हैं। क्या है बेटा? थैले यानी बैग हैं। ध्यान दीजिए, सभी क्या है बेटा? बैग हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? अगली लाइन में लिखा हुआ है, किम एते हरित वर्णः, क्या यह, ध्यान दीजिए, किम एते हरित वर्णः, क्या ये हरे रंग के हैं? किम एते हरित वर्णः, हरित वर्णः मतलब बेटा हरे रंग का, हरे रंग, हरे रंग का। क्लियर? तो आपसे पूछा जा रहा है किम एते हरे वर्णः हरित वर्णः, क्या यह हरे रंग का है? क्या ये हरे रंग के हैं? तो आपने क्या लास्ट में बोलेंगे? ध्यान दीजिए, इस अगली लाइन में आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, नहीं एते नील वर्णः संति, नहीं ये सब कैसे हैं बेटा? नील वर्णः मतलब नीले कलर के हैं। आपसे पूछा गया कि ये, नहीं एते नील वर्णः मतलब बेटा कि नीले कलर के हैं। नहीं ये सब कैसे हैं? नीले कलर के हैं। ठीक है, नीले रंग के हैं बेटा, ध्यान दीजिए नीले रंग के हैं। तो पहले पैराग्राफ का मतलब पता चल गया। आई होप पांचवें पैराग्राफ का बेटा मतलब पता चल गया। एते के यह क्या है बेटा? यह सब क्या है? एते स्यूतः संति, क्या यह सब बैग हैं यानी थैले हैं? किम एतो हरितवर्णः, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णः, ये सब नीले रंग के हैं। क्लियर हो गया आई होप सभी को बेटा। तो चलिए अगले पॉइंट, अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। लास्ट पैराग्राफ है बेटा, इसमें बोला जा रहा है ते के ये सब क्या हैं? ध्यान दीजिए, ते के मतलब बेटा ये सब क्या हैं? ते के का मतलब क्या हुआ बेटा? ये सब क्या हैं? इसका मतलब पहले पैराग्राफ, ते के का मतलब बेटा यह सब, यह सब क्या हैं? आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे तीन लोग बने हुए हैं बेटा। तो आपसे पूछा जा रहा है यह सब क्या हैं? ते के मतलब यह सब क्या हैं? ते वृद्धा संति, क्या ये सब वृद्ध हैं? क्या ये सब बूढ़े हैं? कि बेटा पूछा जा रहा है ते वृद्धा संति, क्या वे सब बूढ़े हैं? देखिए दो से अधिक लोग हो गए तो क्या हो गए? ते वृद्धा संति, क्या ये सब बूढ़े हैं? क्या ये सब बूढ़े हैं? ध्यान दीजिए, बूढ़े का मतलब बेटा बुढ़े हैं। ठीक है, यानी ओल्ड पर्सन्स हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या है पूछा जा रहा है? ते के ये सब क्या हैं? ते वृद्धा संति, वे ये सब वृद्ध हैं यानी बूढ़े हैं। किम ते गायंती, गायंती, किम ते गायंती, क्या वे गा रहे हैं बेटा? पूछा के तिम के, किम ते गायंती मतलब, गायंती मतलब बेटा गाना। ध्यान दीजिए, गाना। ठीक है, सॉन्ग। क्या वो सब गाना गा रहे हैं? नहीं ते हस्यंती, ये सब क्या कर रहे हैं? नहीं ते हस्यंत, हस्यंत मतलब बेटा हंसना। ध्यान दीजिए, नहीं ये सब गाना नहीं गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? हंस रहे हैं। क्लियर हो गया आई होप। देखिए एक बार कंप्लीटली इसको भी कवर कर देते हैं बेटा। ते के ये सब क्या है? ते श्वेता संति, क्या ये सब बैग हैं, थैले हैं? किम एते हर्यवर्ण हरित वर्ण मतलब बेटा हरे रंग के, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं, आपको दिखाई पड़ रहा कैसे हैं? किम एते नीलवर्ण, ये सब कैसे हैं बेटा? नीले कलर के हैं। अगले पैराग्राफ में दिया हुआ है, इन तीनों लोग पर्सन्स के बारे में पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है बेटा कि ते के ये सभी क्या हैं? ते वृद्धा संत, क्या ये सब वृद्ध हैं? तो पूछा जा रहा है ते के मतलब ये सब क्या हैं? ते वृद्धा संत, वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायंती, क्या ये सभी गाना गा रहे हैं? नहीं बेटा नहीं। क्या है? ते हस्यंती, वो सब हंस रहे हैं। आई होप सभी बेटा, सभी को, आप सभी को कंप्लीटली सभी पैराग्राफ के शब्दार्थ जितने भी हिंदी में अर्थ क्या है, कि हिंदी का मतलब आप सभी को पता चल गया। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको हमने जो भी बताया, यहाँ पे इंग्लिश का यानी संस्कृत वर्ड के हिंदी वर्ड लिखे गए, हिंदी के बाद यहाँ पे इंग्लिश में भी क्या बोला जाता है ये सब भी बताया गया है। तो देखिए जैसे चस्का मतलब मैंने बताया बेटा ग्लास, ग्लास का मतलब इंग्लिश में भी ग्लास कहते हैं। बृहत्तम का मतलब बेटा क्या होता है? बड़ा, मतलब लार्ज।
शौचिका का मतलब बेटा दर्जी होता है। दर्जी मतलब टेलर जिसे कहते हैं आप, जहां से कपड़े सिलवाते हैं। खेलति मतलब खेलना होता है। सिव्यत मतलब बेटा सिलाई करना। सनुको मतलब क्या होता है बेटा, दो कुत्ते। कुत्ते होते हैं। सनुको मतलब बेटा कुत्ते, डॉग होते हैं। ठीक है। गर्जत मतलब गर्जना, और उच्चे मतलब जोर से। यानी ये सभी आप सभी को इन शब्द का शब्दार्थ भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, हिंदी मीनिंग्स आप सभी को कंप्लीटली पता चल गया। तो ये हमारा कौन था बेटा, पाठ था, यानी पाठा कौन था दोस्त बेटा, पाठ फर्स्ट था, यानी चैप्टर फर्स्ट था बेटा, चैप्टर फर्स्ट था। क्लास सिक्स की संस्कृत थी बेटा। तो इसके अगले पार्ट यानी सेकंड पार्ट की वीडियो जल्द ही कल अपलोड हो जाएगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी पढ़ने वाले फ्रेंड के पास शेयर जरूर करें दोस्तों। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा।